हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6.2 का पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड में, ये मेरा 6.17 है, तो ये फर्स्ट फिगर और ये सेकंड में डीई पैरेलल है बीसी। देख लीजिए, डीई पैरेलल है बीसी और यहाँ भी डीई पैरेलल है बीसी के। तो फर्स्ट में ईसी, ये ईसी, और सेकंड में एडी ज्ञात कीजिए। यहाँ एडी पूछ रहा है, तो चलिए फाइंड करते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट का देखिए क्या क्या दिया हुआ है। गिवन डेट दिया हुआ है, यहां से देख लीजिए। ए दिया हुआ है कितना, 1 सेंटीमीटर। ए डी दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। डी बी दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है और मुझे फाइंड क्या करना है। फर्स्ट में ईसी, इसमें ईसी ज्ञात करना है। ईसी कहाँ है, ये ईसी है। तो ईसी इज इक्वल टू व्हाट, ये मुझे फाइंड करना है। तो चूंकि डीई पैरेलल है किसके, बीसी, यहां देख लीजिए हमने कर रहे हैं। तो डीई ये पैरेलल है इसके। तो थेल्स पर में क्या होता है, ये होता है ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। थेल्स पर में से जब कोई लाइन इसके पैरेलल हो तो चलिए यहाँ थेल्स पर में लगा देते हैं। थेल्स पर में से क्या होगा, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए डी बाय बी डी, या डी बी आप बोलिए, इज इक्वल टू ए ई बाय सी ई। यही होता है। चलिए यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ए डी कितना है, 1.5 सेंटीमीटर बाय बी डी या डी बी कितना है, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए ई कितना है, 1 सेंटीमीटर। सी ई या ई सी ये मुझे फाइंड करना है, तो ये नहीं दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ सी लिख देते हैं क्योंकि यही फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 1.5 सी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 होता है। अब यहाँ से सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 बाय 1.5। ये कितना हुआ, 1.5 डेड हुआ। तो 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, 1.5 इंटू 2, या ऐसे करिए, पॉइंट उड़ा दीजिए, यहाँ 1 0 हुआ, 15 2 जा 30। तो यहाँ से सी ई इक्वल टू कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में है तो ये 2 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर हो गया। अब इसका सेकंड देख लीजिए। इसमें क्या कह रहा है, एडी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। सेकंड में एडी ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। एडी एक डी, ये मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, चलिए लिख देते हैं। दिया हुआ है क्या क्या, ए इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, ए 1.8,
ए ई इजक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, ई सी इजक्वल टू 5.4। ये ई सी, ए ई नहीं है, सी, चलिए सी हम लिख दिए, सी इजक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, डी बी इजक्वल टू 7.2, डी बी इजक्वल टू कितना 7.2 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड क्या करना है, ए डी इजक्वल टू वाट, ए डी इजक्वल टू वाट, ये मुझे फाइंड करना है। तो दिया क्या हुआ है यहाँ, डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, ये दिया हुआ है। चलिए थेल्स लगाते हैं। थेल्स थ्योरम से क्या होगा, ए डी बाई डी बी, या ए डी बाई बी डी कुछ भी लिखिए, तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई बाई ई सी। चलिए अब वैल्यूज में पुट कर दीजिए, ए डी ये मुझे फाइंड करना है, डी बी कितना है 7.2 इक्वल टू ए ई कितना 1.8, और ई सी या सी कितना है 5.4। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि देखिए ए डी इंटू 5.4 तो यहाँ होगा, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिवाइड में आएगा, तो केवल हम यहाँ से आपको ए डी रहने देते हैं और 7.2 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाय 5.4। चलिए ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 18 3 जा 54। अब यहाँ कितना है, पॉइंट है, तो यहाँ कुछ, चलिए पॉइंट उड़ाए हैं तो यहाँ एक जीरो आ गया। चलिए अब डिवाइड कर दीजिए, 72 डिवाइडेड बाय 30, 2 से तो ये कितना हो जाएगा 15, ये 36, 3 से लगाइए 12 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, कितना हो गया 12/5। चलिए 5 2 जा 10, कितना बचा 2, पॉइंट दीजिए 0, 5 4 जा 20, तो ये हो गया कितना 2.4। तो यहाँ से ए डी इक्वल टू कितना हो गया 2.4 सेंटीमीटर, और यही मेरा आंसर हो गया, क्योंकि यही मुझे फाइंड करना था। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, किसी ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो टोटल 3 पार्ट है। फर्स्ट में क्या है, पी ई इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो चलिए सेकंड का फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए हम यहाँ एक ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या कर रहा है, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं पी क्यू आर, क्योंकि पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है, देख लीजिए, और ये होगा ई एफ, यही पैरेलल है क्यू आर के। तो यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, और क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। इसके पैरेलल है ये, यही मुझे बताना है। तो चलिए ये दिया हुआ है इतना, तो हम लिख देते हैं। चलिए दिया हुआ है
गिवन डैट PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्यूशन, EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और क्या है FR इज इक्वल टू कितना 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें चेक क्या करना है, EF पैरेलल है QR के, चूंकि EF पैरेलल है QR के, तो जैसे ही ये दोनों लाइन पैरेलल है इसका मतलब क्या, थेल्स प्रमेय से, तो हम लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, PE बाय EQ इज इक्वल टू PF बाय FR। ये हो जाएगा PE बाय EQ इज इक्वल टू PF बाय FR। ये हो जाएगा, पैरेलल होगा तो थेल्स प्रमेय तो यही कहता है। तो चलिए PE कितना है 3.9, EQ कितना है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू PF क्या है 3.6 और FR कितना है 2.4। चलिए पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 0 आ गया, ये पॉइंट दोनों कैंसिल हो गया। अब चलिए डिवाइड करिए इसको 3 से, तो यहाँ 13 टाइम्स में होगा और 3 10 जा 30। चलिए अब इसको डिवाइड करिए, कितना 2 से लगाइए 18 हुआ, 2 से 12 हो गया, फिर 2 से ये 9 हो गया, 2 से ये 6 हो गया। अब कितना से लगाइएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। चलिए ये कितना हो गया 13/10 इज इक्वल टू 3/2। 13/10 इसको कैसे कितना लिख सकते हैं 1.3। 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, 10 1 जा 10, 3 आएगा, पॉइंट दीजिए 0। चलिए यहाँ बता देते हैं 13 में 10 से डिवाइड करिए 1 टाइम्स में, तो 10 हो गया, 3 रहा पॉइंट, तो 1 0 यहाँ आ जाएगा, 10 इंटू 3 ये 30 हो गया। अब यहाँ क्या करना है 3 में डिवाइड करना है 2 से, 1 टाइम्स में 2 1 पॉइंट दीजिए 0, 2 5 या 10। चलिए ये मेरा रफ है, तो ये 1.5 आ गया। तो क्या यह समांतर होगा, ये जो मेरा आया है PE बाई EQ इज नॉट इक्वल टू PF बाय FR, तो ये दोनों लाइन समांतर नहीं होगा। तो लिख देते हैं, चूंकि यहाँ PE बाय EQ इज नॉट इक्वल टू PF बाय FR, इसलिए EF पैरेलल QR नहीं होगा, ये दोनों पैरेलल नहीं होगा, यही मुझे बताना था। चलिए सेकंड का फर्स्ट हो गया, अब चलते हैं सेकंड का सेकंड पे। सेकंड का सेकंड देखिए, PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और RF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। चलिए ये मेरा सेकंड है, हम फिगर यहां बता देते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये P Q R, ये E और ये F। तो चेक करना है कि क्या EF पैरेलल है QR के, तो क्या EF पैरेलल QR के है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और RF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये मुझे दिया हुआ है और चेक करना है
कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो चलिए, चूंकि थेल्स प्रमेय से क्या हम जानते हैं, पी ई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। तो चलिए, पी ई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय आर एफ। तो यही तो होता है थेल्स प्रमेय। तो चलिए, पी ई कितना है 4 सेंटीमीटर, और ई क्यू कितना है 4.5 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू पी एफ कितना है 8 सेंटीमीटर, और आर एफ कितना है 9 सेंटीमीटर। चलिए, पॉइंट हटाइए, ऊपर 0, 8 से डिवाइड करिए, 8 5 जा 40, 5 से लगाइए, 5 8 जा 40, और 5 9 जा 45। तो यहाँ कितना हो गया 8/9 इज इक्वल टू 8/9। कहने का मतलब ये 8/9 8/9 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं, इसीलिए लिख देते हैं यहाँ समान रेशियो में डिवाइड हो रहा है, यानी इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो इसीलिए ई एफ पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के। और यही मेरा आंसर है, यही हमको बताना था कि क्या है ये इसके समांतर या नहीं। तो यहाँ लिख देते हैं, इसीलिए ई एफ और क्यू आर एक दूसरे के समांतर है। चलिए, अब चलते हैं सेकंड का थर्ड पे। चलिए देख लीजिए इसको, थर्ड देखिए, सेकंड का थर्ड क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, पी ई इज इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर, और पी एफ इज इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। चलिए, ये वैल्यू मुझे दिया हुआ है। चलिए फिर से हम ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। पी क्यू आर, और इसके पैरेलल क्या है, देखिए ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, तो ये हो जाएगा ई एफ। ये क्वेश्चन कर रहा है। तो अब क्या क्या वैल्यू दिया है देखिए, पी क्यू, तो पी क्यू दिया हुआ है इतना, पी आर दिया हुआ है इतना, पी ई ये इतना दिया हुआ है, और पी एफ इतना दिया हुआ है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है, चलिए सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, पी ई इज इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर, और पी एफ इज इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। देखिए, पी क्यू ये दिया हुआ है, और पी आर ये दिया हुआ है, पी ई ये छोटा वाला, और पी एफ ये दिया हुआ है। तो जब ये और ये दिया रहे, फिर ये और ये दिया रहे, तो यह थेल्स प्रमेय का विलोम होता है। थेल्स प्रमेय क्या होता है, पी ई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। तो ये होता है थेल्स प्रमेय। लेकिन पी क्यू बाय क्या होता है, पी ई, फिर नहीं, ये होता है आपको पी ई बाय ई क्यू, ये होता है पी ई बाय ई क्यू, फिर पी एफ बाय एफ आर, ये होता है थेल्स प्रमेय। और पी एफ बाय क्या, पी आर,
और यहाँ से पीई बाय पी क्यू, तो ये होता है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो यहाँ लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, 6.2 थ्योरम या थेल्स प्रमेय से, इंग्लिश में कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होता है, यहां पे देख लीजिए, पीई बाय क्या पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय टोटल पी आर। चलिए यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, पी कितना है 0.18, 0.18, और पी क्यू कितना 1.28 इज इक्वल टू पी एफ कितना दिया हुआ है 0.36, और पी आर कितना है 2.56। चलिए ये दिया हुआ है, देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट पॉइंट ये कैंसिल हो गया, यहां भी पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया। चलिए 18/128 इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए 18 टाइम्स में, और ये कितना हो जाएगा 128, 128 में डिवाइड हो गया। चलिए ये हो गया 18/128, ये दोनों देख लीजिए इक्वल है 18/128, और यहाँ है क्या 18/128, तो ये दोनों इक्वल है। यहाँ आप चाहे तो ऊपर ऊपर से कैंसिल, नीचे नीचे वाला से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो चलिए कैंसिल कर देते हैं, 18 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, नीचे वाला से, तो ये हो गया 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ई एफ, ये जो है ई एफ देख लीजिए, ई एफ और क्यू आर, ई एफ और क्यू आर एक दूसरे के समांतर है। जैसे ही ये इक्वल हो गया रेशियो, तो रेशियो इक्वल हो गया, तो ये समांतर है। तो चलिए इसको हम सॉल्व किए हैं 6.2 थ्योरम से, यानी थेल्स प्रमेय का विलोम। तो चलिए यहां चेक करते हैं थेल्स प्रमेय से। सेकंड मेथड, तो यहां दिया हुआ देखिए पी क्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, पीई ये दिया हुआ है, तो ये मुझे दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ फिगर हम बना देते हैं, पी क्यू आर ई एफ, ये टोटल कितना दिया हुआ है पी क्यू 1.28, और फिर देखिए पीई 0.18, ये पीई ये दिया है 0.18। तो देखिए टोटल दिया हुआ है और इतना मुझे पता है, तो इतना फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1.28 में से ये हम घटा देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं ई क्यू इजक्वल टू 1.28 माइनस 0.18, तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 1.10 हो जाएगा। अब इसी तरह से पी आर दिया हुआ है कितना, यहाँ देख लीजिए 2.56, और पी एफ ये दिया हुआ है, पी एफ कितना दिया हुआ है 0.36, तो टोटल में से इतना माइनस कर दीजिए, तो एफ आर इज इक्वल टू टोटल 2.56 माइनस 0.36, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.20। तो चलिए अब थेल्स लगा देते हैं। तो चूंकि थेल्स प्रमेय से, तो क्या होता है रेशियो पीई बाय ई क्यू इज इक्वल टू होता है पी एफ बाय एफ आर, ये थेल्स का होता है। चलिए पीई कहाँ है, यहाँ है 0.18, ई क्यू यहाँ निकला है 1.10 इज इक्वल टू पी एफ,
पी एफ कहाँ है, यहाँ है 0.36, और एफ आर कहाँ है 2.20। देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो ये पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट कैंसिल हो गया। चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 18/110 इक्वल टू, चलिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 18, ये 2 से 110, तो यहाँ 18/110। चलिए ऊपर ऊपर कैंसिल हो गया, नीचे नीचे वाला से कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ भी क्या है, समांतर। क्या समांतर है, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। चलिए यही समांतर हो गया, तो यहाँ से भी समांतर हो गया, यहाँ से भी समांतर हो गया। तो हम दोनों आपको दिखा दिए हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी से सॉल्व करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।